This call is now being recorded. तो यस, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम वर्ग या वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, वर्ग पढ़ा था कि वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है? किसी भी एक संख्या को बार बार गुणा करना। ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन। बार बार नहीं, 2 बार गुणा करना, सॉरी। गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति जो चल रहा था, इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास हमारी आधा घंटे टेक्निकल रीजन की वजह से हो नहीं पाई, तो हम नया कॉन्सेप्ट ना पढ़ के जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, उसी को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो रिवाइज मैं आपकी हेल्प से ही करूंगा, मैं आपसे ही क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहली चीज, स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं या वर्ग की बात करूं, जिसमें इंग्लिश में जिसको स्क्वायर बोला जाता है, तो पहली बात उसको दर्शाते कैसे हैं? घात में 2 लिखकर उसको दर्शाया जाता है। ठीक है, घात में 2 लिखकर उसको दर्शाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि 3 का स्क्वायर क्या होगा। सबसे पहली बात, स्क्वायर को हम बोलते हैं हिंदी में वर्ग। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी एक संख्या को 2 बार गुणा करना, या किसी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ये हम बोल सकते हैं। किसी एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ये क्या होता है? हमारा वर्ग होता है। उसी संख्या से गुणा करना। जैसे मैं कहूं 4 का वर्ग क्या होगा। ठीक है, 4 का वर्ग क्या होगा। तो इस वर्ग का मतलब मैंने बताया, जिसका हम वर्ग निकाल रहे हैं उसी से उसको गुणा करना, यानी 4 को 4 से ही गुणा करना। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं? 4 की घात 2, यानी घात में हम 2 लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है? 4 की 4 से गुणा हो रही है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं इंग्लिश में 4 का स्क्वायर और हिंदी में 4 का वर्ग। तो स्क्वायर ही आप लोग पढ़ते होंगे या वर्ग पढ़ते हो? स्क्वायर ही पढ़ते होंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 4 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम किसी धनात्मक संख्या का वर्ग निकालें या किसी ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालें, चाहे आप किसी धनात्मक संख्या का वर्ग निकालो चाहे ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालो, वो क्या होगा? सेम होगा। कैसे? जैसे मैं कहूं कि 5 का वर्ग बताओ और -5 का वर्ग बताओ। 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुणा 5 यानी 25। और -5 का वर्ग क्या होगा? -5 गुणा -5। और याद करो, मैंने सिखाया था माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और जब 5 की 5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग निकालो या ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालो, वो कैसा आएगा? धनात्मक यानी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक धनात्मक संख्या है, प्लस की संख्या है 5, उसका वर्ग भी प्लस का आया है। यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है, माइनस की संख्या है, उसका वर्ग भी प्लस में आया। ठीक है, तो चाहे आप किसी धनात्मक संख्या का वर्ग निकालो चाहे ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालो, वो हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का भी तो स्क्वायर होगा ना, माइनस की भी तो माइनस में गुणा होगी तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बताओ, ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये पॉइंट सभी को क्लियर है? किसी को इसमें डाउट कि किसी धनात्मक संख्या का आप चाहे वर्ग निकालो या ऋणात्मक संख्या का वर्ग निकालो, वो धनात्मक ही आता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, उससे पहले ये जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर या वर्ग क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट। यस, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या क्या होती है? ठीक है, इंग्लिश में इसको परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि मान लो एक संख्या है हमारे पास 5, 5 का वर्ग 25 है। ठीक है, 5 का वर्ग क्या है? 25 है। तो 25 को हम क्या बोलेंगे? 25 को हम क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग बोलेंगे।
समझ में आया? यहाँ पर लिखा है किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या भी कहा जाता है। यानी अगर मैं किसी संख्या का वर्ग निकालूं तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग कहा जाएगा। ठीक है, किसी संख्या के वर्ग को क्या कहा जाता है? पूर्ण वर्ग। यानी 25 क्या हो गया? पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही 16 क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ये 4 का होता है। ऐसे ही 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। समझ में आया? पूर्ण वर्ग। किसी संख्या के वर्ग को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। किसी संख्या के वर्ग को क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं। अब मैंने आपको यह बताया था कि मान लो आपको कोई संख्या दे दी जाए और आपको बताना है क्या वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो कैसे बताओगे? मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर इकाई अंक क्या हो, या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 इसमें से कुछ है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। यही बताया था मैंने। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक या तो 2 है या 3 है या 7 है या 8 है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अब इनके अलावा क्या बचा? 0, 1, 4 और 5, 6 और 9। यही तो बचे। 0, 1, 4, 5, 6, 9। 2, 3, 7, 8 तो यहाँ आ गए। अगर ये किसी संख्या के इकाई के अंक है, अगर इकाई के अंक ये है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अगर इकाई अंक ये है तो संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अंतर समझ में आया? अगर आपको इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिख गया, अगर आपको 2, 3, 7, 8 दिख गया इकाई का अंक, तो वो तो पक्का है वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसको तो पक्का है वो तो नहीं होगी। लेकिन अगर इकाई के अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे सौरभ ने एक उदाहरण दिया, 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 100 पूर्ण वर्ग है। 100 के अंत में 0 आ रहा है और 1000 के अंत में भी 0 आ रहा है। इकाई का अंक 0 है। तो यहां से हमें पता चला 100 तो एक पूर्ण वर्ग है। 10 का वर्ग होता है 100। ये तो एक पूर्ण वर्ग है। ये तो एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। इससे हमें क्या पता चला कि अगर इकाई का अंक 0 है तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। अगर आप किसी संख्या को डायरेक्ट देखकर पहचानना चाहते हो, अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ जाए वो तो पक्का है, पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये सब आ रहा है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। आज हम पोल में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हम रिवाइज कर रहे हैं ना, तो पोल में क्वेश्चन आज नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछ लूंगा, किसी का भी माइक ऑन करा के। तो बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? 1000 का आप निकाल के देखो सचिन, अभाज्य गुणनखंड विधि से 1000 का आप वो निकाल के देखो, क्या बोलते हैं उसको, वर्गमूल। निकल जाएगा क्या? 0 आ रहा है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूं अगर 0 आ रहा है तो वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे 100 है, 100 में 0 आ रहा है तो ये है, लेकिन इसमें भी तो 0 आ रहा है लेकिन ये नहीं है, तो पक्का नहीं है ना। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर 2, 3, 7, 8 आ गया, इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आ गया तो पक्का है वो होगी ही नहीं। जैसे 122, 123, 127, 128 ये सब। एक और उदाहरण दूं, आप एक उदाहरण ले लो, 144 और 254। देखो इसमें भी लास्ट में 4 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 4 आ रहा है, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। ठीक है, ये तो पूर्ण वर्ग है 144 तो, यह सच 12 का है, लेकिन 254 नहीं है। ठीक है,
तो ये है आपका अंतर। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, अब आपको उनका आंसर करना है। आपको बताना है निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है। ठीक है, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है। ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 169, चलो ये नहीं देता क्योंकि मैंने आपको अभी अभाज्य गुणनखंड रिवाइज नहीं कराया ना विधि, तो सिंपल सा दे देता हूँ। बी 127, सी 126, 123, डी 128। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, बताइए। यस, तो वेरी गुड, 100 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, लेकिन 100 तो मैंने एक आसान सा ऑप्शन दे दिया, इसको तो आप वैसे भी बता सकते थे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो, इसका इकाइकांक क्या है 7, इसका इकाइकांक क्या है 3, इसका इकाइकांक क्या है 8। इनके इकाई के अंक क्या है 3, 7, 8। तो ये तो हो ही नहीं सकते, ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर इकाइकांक 2, 3, 7, 8 में से कुछ है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इनके इकाई के अंक 7, 3 और 8 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते। तो पूर्ण वर्ग क्या बचा? ए ऑप्शन यानी 100। 100 क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, सबको समझ में आई ये चीज? बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट? तो ये एक तरीका था पूर्ण वर्ग पता करने का। अब बात आती है वर्गमूल निकालने की कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, इस विधि द्वारा वर्गमूल निकालना मैंने पिछली क्लास में आपको सिखा दिया था, तो एक बार और सिखा देता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन की मदद से इसको सीखते हैं। मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल 400, 400 का वर्गमूल निकालो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आपको करने हैं। ठीक है, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, आपको करने हैं। 400 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? सबसे पहले लिख दो 400। इसमें हम क्या करेंगे? हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके प्राइम फैक्टर। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वो कैसे करते हैं? हाँ, भाग विधि से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सौरभ, भाग विधि भी से भी कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। आंसर आपका सेम आना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से इसको भाग करते हैं। तो 2 दूनी 4 और ये 2 जीरो ऐसी की ऐसी। फिर 2 एकम 2, ये 2 जीरो ऐसे के ऐसे ही। उसके बाद 2 पंजे 10, 1 जीरो ऐसे के ऐसे ही। फिर ये जाएगा 25 बार। फिर ये जाएगा 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। सबसे पहले आपने इसके क्या कर लिए? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब बात आती है आपको इसके बाद क्या करना है। आपको सर आवाज नहीं आ रही। सर जोड़े बनाने हैं इनके। किसी को भी आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर आ रही है। आ रही है ना? सर आ रही है। ठीक है, आ रही है सर। ओके ओके ओके, यस। तो आपको इनके क्या करने हैं? जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो जोड़े, जोड़े से मतलब होता है 2। जोड़े को हम क्या बोलते हैं? 2 को, जैसे जूते होते हैं, जूते भी तो जोड़े में होते हैं, 2 जूते होते हैं, तो वो जोड़ा है। ठीक है, तो जोड़े का मतलब ही होता है 2 चीजें एक साथ। जोड़े का मतलब क्या होता है? 2 चीजों को आप एक साथ ले लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। तो अगर बन रहे हैं, देखो ये एक जोड़ा ये बन गया 2 2 का, ऐसे ही एक जोड़ा ये बन गया 2 2 का, ऐसे ही एक जोड़ा ये बन गया 5 का। तो इस एक जोड़े से मुझे 2 मिला, इस एक जोड़े से मुझे 2 मिला, और इस एक जोड़े से मुझे 5 मिला। तो अब मैं इनकी गुणा कर दूंगा, 2 गुणा 2
गुणा 5। तो इनकी गुणा कर कर आया, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो 400 का वर्गमूल क्या हुआ? 20। 400 का वर्गमूल क्या हुआ? 20। ठीक है, ये सबको समझ आया कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं? सभी लोग बताओ। ठीक है, चलो। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है। वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है? अगर मैं कहूं 4 का वर्गमूल, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? √4, है ना। मैं कहूं 10 का वर्गमूल, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? √10। ठीक है, तो ये जो रूट होता है, स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये चिन्ह किसका होता है? वर्गमूल का। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने बताया था, बाकी यस इतना ही बताया था। ओके, तो अब मैंने आपको सब रिवाइज करा दिया है जो कल मैंने आपको पढ़ाया था पूरी क्लास में। ओके, तो 400 का वर्गमूल सबको निकालना आ गया होगा। अब मैं आपको सवाल देता हूं कुछ, अब आपको आंसर करने हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब करते हैं। आपके सामने है, आपको बताना है कि 32×64। ठीक है, आपको बताना है किसका वर्गमूल? 529 का। 529 का वर्गमूल निकालो। ठीक है, 529 का क्या निकालना है आपको? वर्गमूल। करिए सभी लोग। और कॉपी चेक करूंगा मैं सभी लोगों की, सबकी तो नहीं हो सकती, 2-4 की तो कर ही लूंगा, 2-4 स्टूडेंट की। पांच सौ उनतीस का वर्गमूल क्या होगा? कोई बात नहीं प्रवेश, अगर आप लेट हो गए हैं तो आज हम सभी लेट हो गए। ठीक है, तो आज मैं बता दूं, जो बच्चे लेट आए हैं, आज हम आगे का कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको ही रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आधा घंटे हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, और इसीलिए हम पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर रहे हैं। और जो बच्चे अभी भी आए हैं उनको ये भी बता दूं कि मंगलवार से आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी। रिवीजन क्लास में जो भी आपके सेट एग्जाम होंगे, जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे, उसमें यस हाँ, उसमें जो भी आपके चैप्टर्स आएंगे, ओके, उनको रिवाइज कराया जाए। ठीक है, हाँ जी। 529 का वर्गमूल निकालो। नहीं है? है यार, ध्यान से देखो, है प्रवेश, है, देखो ध्यान से, थोड़ा सोचो किससे भाग होगा 529? कोई ऐसा स्टूडेंट जो आंसर बता दे इस क्वेश्चन का? 529 का वर्गमूल 143 होगा। ओके, 143 को अगर आप 143 से गुणा करोगे तो क्या 529 आएगा? कैसे हो सकता है ऋषभ? 529 का वर्गमूल, चलो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे देता हूं 4। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 23। सी 43। ओके, सबका 43 आ रहा है। 43 की 43 में गुणा करोगे तो क्या 529 आएगा? अरे वर्ग मूल वर्ग का उल्टा ही तो होता है। अगर आप 43 की 43 में गुणा करोगे तो क्या 529 आएगा? सर डी आएगा। डी आएगा इसका आंसर। ये सीधा 23 से ही भाग होगा। आप जब 529 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो 529 सबसे पहले किससे भाग होगा?
23 से ही होगा। 23 दूनी 46, 6 बचेगा और 23 दिया 69, और उसके बाद 23 एकम 23। ये बन गया एक जोड़ा, ये मिला हमें 23, तो इसका आंसर क्या आया? सिर्फ 23। आया समझ में सबको? बताओ, सबको आया समझ में? 529 का वर्गमूल कैसे निकला? आप लोगों ने चेक नहीं किया होगा इसको आगे तक, भाग देकर नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले ये बताओ, ये सबको समझ आ गया है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। आपको बताना है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन ए, 125, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 126, नहीं 126 नहीं, 226, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो बताओ निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 226, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। जल्दबाजी कर रहे हो? डी, ओके वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अगर डी है आपका आंसर तो मुझे 226 का वर्गमूल निकाल के दिखाओ पूर्ण अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अगर आप कह रहे हो 226 एक पूर्ण वर्ग है तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। 226 का आप वर्गमूल निकाल सर सकते बी हो? आएगा, बी। बी आएगा, वेरी गुड। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको फंसाने के लिए दिया था। आपने क्या देखा? इकाई का अंक देखा सिर्फ। 226 का आप वर्गमूल निकाल कर देखो, जोड़े नहीं बनेंगे। 226 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 113 किससे काटोगे? 113 एक प्राइम नंबर है, कटेगा ही नहीं किसी से, यहीं रुक जाएगा ये, यहीं रुक जाएगा ये। ठीक है, तो यहां तो कुछ जोड़े बन ही नहीं रहे, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। 125 की बात कर लेते हैं। 125 में आप इसका भाज्य गुणनखंड विधि से निकालो 125 का, तो 5 से कटेगा सीधा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखो यहां पर इसका तो जोड़ा बन गया, इसका तो जोड़ा बन गया, ये तो रह गया बेचारा अकेला, ये अकेला रह गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। बात आती है 296 की। 296 को चेक कर लेते हैं। 296 को जब आप चेक करोगे तो 2 से भाग देकर देखो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अच्छा ये भी नहीं होगा यार, ये भी कहाँ आ रहा है? ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी देखो यहीं आके रुक गया। 296 भी नहीं है, 37 भी एक प्राइम नंबर आ गया। मुझे यहाँ 196 लिखना था। यस सर। 196 लिखना था, हाँ 196 होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है, यानी इसका कौन सा कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं था। सर ठीक है, आवाज नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 196, अब बताओ क्या 196 होगा? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? सर आ रही है। आ रही है सर। ओके, सर आ रही है। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, अब टाइम भी होने वाला है। ठीक है, जिनको आवाज आ रही है वो बताओ 196 का आप वर्गमूल निकालो। 196 का वर्गमूल क्या होगा? सर एग्जिट हो जाती है क्लास बार बार। अच्छा कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम हो रही है कुछ, अब तो हमारी क्लास खत्म होने ही वाली है। ठीक है,
हाँ जी, बस इसका और बता दो 196 का वर्गमूल क्या होगा? 14। 14 होगा। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ इसको भाग करता हूँ, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 निम 18, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7। अब यहां से मेरे जोड़े बन गए, ये 2 का बन गया, ये 7 का बन गया, तो यहां से वर्गमूल क्या आया? 2 गुना 7 बराबर 14। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर 296 लिखा था तो इसका आंसर था, कोई भी ठीक नहीं है, चारों ही गलत थे। अब मैंने 196 लिख दिया तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन बी ठीक है। अगर 296 यहाँ होता तो ये भी गलत होता। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके देख लेना चाहिए, अगर क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको आता है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप सॉल्व करके देख लो किसका पूर्ण वर्ग आ रहा है, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास को यही एंड करते हैं। ओके, होमवर्क में जो मैंने पिछली क्लास में आपको 4 एक्सरसाइज दी थी वो तो कर ही लेना, तो कुछ क्वेश्चन लिख लो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने हैं। अभाज्य, हाँ ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। ठीक है, तो किस किस के निकालने हैं? सबसे पहले निकालना आप 169 का, उसके बाद आप निकालना 225 का, उसके बाद आप निकालना 529 का, और 529 का तो मैंने निकलवा दिया ना, 625 का निकाल लेना चाहिए, और लास्ट में आप निकाल लेना 900 का। और एक और लिख लो, इसका निकाल लेना 1021 का। ठीक है सर, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। एक बार 1021 का चेक करो, क्या पूर्ण वर्ग है 1021? मेरे ख्याल से 1021 नहीं होगा। हाँ, 961 का निकाल ले, 961 का, 961 का। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आप कर लेना, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। इस क्लास को फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी काम अगली क्लास में रिवीजन स्टार्ट होगा तो सभी लोगों को बता देना। ओके, ठीक है।